पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हमारा छुटकारा प्रार्थना 5वां दिन में हम पहुंच गया है। लोग बहुत आग्रह के साथ प्रार्थना में प्रभु के पास अपना निवेदन समर्पण करते हैं, छुटकारा चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, लेकिन ये प्रार्थना में कुछ करेक्शन प्रभु चाहते हैं। मतलब प्रभु से हम क्या अनुग्रह मांगते हैं, लेकिन ये एक बात है, पूर्ण हृदय से मांगना, पवित्रता से मांगना और विश्वास से मांगना, विश्वास करना। तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14 प्रभु अपने को समर्पण किया। क्या के लिए? हम पापियों के लिए, हम पापियों को बचाने के लिए। और हम पाप द्वारा ईश्वर से विमुख हो गए हैं, इसलिए शैतान का संतान जैसे हम रहते हैं। इसलिए हमें ईश्वर का संतान बनने के लिए, अपनाने के लिए उसका मृत्यु है, और हमें शुद्ध करने के लिए उसका मृत्यु है। और भलाई करने में हम बहुत प्यार के अभाव में भलाई नहीं करते, और आलसीपन में, हमारे आलसीपन द्वारा हमारे भलाई हम नष्ट करते हैं। इधर भलाई करने के लिए उत्साह भी देता है, प्रार्थना करने के लिए, प्यार करने के लिए, एक दूसरे के साथ प्यार करना और क्षमा करना और दूसरे को मदद करना। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ऐसे ये क्रूसित यीशु, क्रूस मृत्यु द्वारा हमारे जीवन को बदलाया। हमारे जीवन इसलिए बदल गया है, नहीं तो पापी पाप में गिर जाएगा। लेकिन यीशु के मृत्यु के बाद पापी को पाप क्षमा मिलने के लिए प्रभु के पास आकर मांगना, पाप क्षमा वो देता है। इसलिए हमारे प्रभु छुटकारा का प्रभु है, चमत्कारों का प्रभु है। चिन्ह और चमत्कार प्रगटने के लिए प्रभु तैयार है। इसलिए प्रभु के पास आओ। नया विधान और पुराना विधान में सबसे बड़ा ये फर्क, मतलब दोनों एक ही है, लेकिन इनविजिबल प्रेजेंस ऑफ जीसस, मतलब अदृश्य रूप में यीशु पुराना विधान में है। लेकिन यहाँ न्यू टेस्टमेंट, नया विधान में विजिबल फॉर्म, प्रभु को, यीशु को, ये मनुष्य रूप धारण करते हुए यीशु हमारे बीच में रहते हुए और हमारे बीच में से चलते हुए और रोगियों को अच्छा करते हुए, अंधों को दृष्टि दिया, गूंगे बहरों को अच्छा किया, अर्धांग रोगी को वो चलने के लिए सामर्थ्य दिया, पावदान दिया और भूखों को तृप्त किया, और पापियों को पाप क्षमा दिया, और सब शक्ति, स्वर्ग से शक्ति ईश्वर प्रकट किया यीशु हमारे बीच में से चलते हुए, और हम आंख से देखता है। लेकिन ये पुराना विधान में देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका इनविजिबल फॉर्म, अदृश्य रूप, वो वचन में हमारे साथ सदा है। वचन, इसलिए प्रिय मित्रों, वचन हमारे जीवन में जरूर, वचन हम विश्वास करना। उदाहरण, हम ईसाई लोगों के लिए युद्ध करना है, किसके विरुद्ध? शैतान के विरुद्ध। हमारे आध्यात्मिक जीवन में हर दिन, हर समय उन्नति और हम प्राप्त करते हैं, उन्नति और आशीष, हम सफलता हम प्राप्त करते हैं, लेकिन ये शैतान के विरुद्ध हमारे युद्ध जरूर है। कारण क्या है? शैतान सदा एक्टिव, सक्रिय है हमें परास्त करने के लिए। इसलिए अचानक पत्नी और हमारे पापा होगा, मम्मी होगा और हमारे बच्चे होगा, साथी लोग होगा, अचानक विपरीत दिशा में हमारे विरुद्ध बात करते हैं और हमारे पक्ष में नहीं है, हमको हमारे विरुद्ध अभियोग लगाते हैं।
ये शैतान का अधीनता में जो रहते हैं फिर लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। लेकिन जो प्रभु के साथ है तो प्रभु का वचन उसके अंदर है तो वो प्रार्थना में और सहन और क्षमा देता है, प्यार करते हैं, लड़ाई झगड़ा बंद करते हैं, प्यार करते हैं। योशुआ नबी अध्याय 3, योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में ये छुटकारा का वचन है। प्रभु ने कहा अपने को पवित्र बनाए रखो, मैं तुम्हारे आंगों के सामने कल चिन्ह और चमत्कार में प्रकट करूंगा। आई विल परफॉर्म मिरेकल्स। प्रभु ने कहा, वादा किया है, ये प्रोमिस है, मैं आपके आगे, आपके आंगों के आगे, आपके सामने मैं चिन्ह और चमत्कार अद्भुत कार्य मैं करूंगा। कारण आप लोग कहां से निकला है और कहां आप लोग पहुंचना है, इसके बीच में ये यात्रा है। हम इस संसार में कैसे आया? प्रभु से आया। प्रभु हमको जन्म इधर ये निवास करने के लिए, ये पृथ्वी पर परदेशी जैसे निवास करने के लिए प्रभु इधर रखा है। लेकिन हम फिर जाना है, तीर्थ यात्रा। हमारे हे मानव, ये ऐसे एक तीर्थ यात्रा करना है। प्रभु से आया और पृथ्वी पर हम रहकर और पृथ्वी से फिर वापस जाना है, पिता के पास हम रहना है, पिता के भवन में हम पहुंचना है। लेकिन इसके बीच में हम ये पृथ्वी पर हमारे जीवन में हर दिन ऐसे मुश्किलदायक बहुत है, कठिन परिश्रम प्रयास करना है पवित्रता के लिए। हम प्रयास करना है पवित्रता के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में एक युद्ध है। पवित्रता के साथ आप चलो। पवित्रता के साथ मतलब प्रभु पवित्र है। कौन है पवित्र? प्रभु पवित्र है। प्रभु क्या चाहते हैं? मैं पवित्र हूं, आप लोग मेरे पुत्र और पुत्रियां, मेरी प्रजा पवित्र बनाए रखो। कैसे ये पवित्रता नष्ट हो गई है और कैसे ये पवित्रता में हम बढ़ जाते हैं? द इनविजिबल प्रेजेंस, दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 18, प्रभु ने क्या कहा? मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं है, उसके लिए उपयुक्त जीवन साथी को मैं बनाऊंगा। कमांडमेंट, अलग नहीं रहना। स्त्री और पुरुष आप पूर्णता, आप एकता, आप एक होने पर एक ज्वाइन करना है, जोड़ना है। जो अलग रहते हैं, अलग रहने में प्रभु के विरुद्ध और ईश्वर का वचन के विरुद्ध और शैतान का वचन अंदर है। पहला पवित्रता ऐसे नष्ट होकर ऐसे अकेलापन में ईव, आदम और एवा, ओ स्त्री क्या किया है? शैतान के साथ बात करते हैं और उस समय अपने पति के बारे में नहीं सोचते हैं। ओ वेरी क्लोज रिलेशन विथ द सैतान एंड इतने प्यार से वो शैतान से बात किया है, विश्वास किया है और शैतान का बात विश्वास करते हुए ओ ओबेइंग करते हैं, मानते हैं, ईश्वर को तिरस्कार किया, अपने पति को नहीं याद किया, अलग अलग। प्रिय मित्रों, इसलिए आदम अपने स्त्री के बारे में क्या कहा था? ओहो, इतना ये हड्डी का हड्डी, मांस का मांस, इतने सुंदर बात है, ईश्वर ने दिया, ईश्वर से वो मिला, लेकिन बहुत अच्छा है, सुंदर है, सब बोला अपने पति के बारे में। हम अपने कुछ लोग ऐसा शादी के पहले पति और हम शादी संस्कार के पहले
हम ऐसे सोचते हैं ये स्त्री, ये पुरुष कितना अच्छा है, लेकिन शादी के बाद फिर क्या होगा? यहाँ प्रिय मित्रों, जेनेसिस उत्पत्ति का ग्रंथ 2, प्रभु ने कहा यह है सबसे अच्छा स्त्री, स्त्री और पुरुष दोनों मिलजुल कर। आदम भी कहा यो कितने अच्छा है, लेकिन एक अध्याय के बाद उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 में क्या हुआ है? हो आदम ने अपने ये पत्नी के बारे में ईश्वर से क्या कहा? प्रभु मैं यह फल इसलिए खाया, आप मेरे लिए उस स्त्री को बनाया था, मेरा गर्लफ्रेंड, मेरा जीवन साथी आपने बनाया था। वो जीवन साथी ठीक नहीं है, तूने बनाया है वो स्त्री को, इसलिए मैं ये फल खाया, मैं पाप किया। मतलब मैं नहीं, कारण कौन है? ये स्त्री है। ये स्त्री किस ये स्त्री को कौन सृष्टि किया? आप। इसलिए आप ठीक नहीं है, मैं ठीक हूं, आप ठीक नहीं है। आपको अच्छा से मेरे लिए एक जीवन साथी को, अच्छा जीवन साथी को आप नहीं दिया है, और उल्टा से आप दिया है। आप ठीक नहीं है, आपका प्यार ठीक नहीं है, आपका सृष्टि ठीक नहीं है। क्या हुआ प्रिय मित्रों? ये हम ईश्वर उसके अंदर नहीं है, ईश्वर का वचन अंदर नहीं है। दोनों स्त्री और ये पुरुष दोनों ईश्वर से विमुख है। इसलिए प्रिय मित्रों, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा और दोनों के बीच में अशांति, ये परिवार में अशांति, ये पति पत्नी दोनों के बीच में, मतलब ये क्या अशांति? मतलब पति बोलता है ये स्त्री ठीक नहीं है, वो स्त्री सुनने पर क्या होगा? अच्छा लगेगा? अपने घर में, आपके घर में अपना पति और मेरे विरुद्ध पत्नी, और ये क्या सोचेगा? मेरे विरुद्ध वो गलत बात करते हैं, मेरे विरुद्ध ऐसे अभियोग लगाते हैं, पत्नी को अच्छा लगेगा? पति को अच्छा लगेगा? नहीं। वह हम प्यार का अभाव शुरू किया, मतलब पवित्रता वह नहीं है, होलीनेस वह नहीं है, मतलब प्रभु का वचन वह नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु का वचन कितने शक्तिशाली है। वो वचन हमारे प्रेजेंस ऑफ गॉड, हमारे अंदर प्रेजेंस ऑफ गॉड, विजिबल प्रेजेंस हम ऐसे अनुभव करते हैं वचन द्वारा। इसलिए प्रभु ने कहा होलीनेस, मतलब ये ढाल है, ढाल है, पवित्रता ढाल है, अजय ढाल है, हमको विजय देने के लिए। हमें शत्रु को परास्त नहीं कर सकेगा, हम विजय पाएगा। वचन चाहिए। ये शैतान सदा सक्रिय है, फुल टाइमर सक्रिय है। हम नाम मात्र ईसाई लोग, मतलब विश्वास, लोग पूछने पर हम बोलेगा मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन ईश्वर का वचन अंदर नहीं रखा है। ईश्वर से और अलग रखते हैं, लेकिन ईसाई बोलता है यह हम शैतान फुल टाइमर। हम किसके विरुद्ध युद्ध करते हैं? शैतान के विरुद्ध हमको युद्ध करना है, तो प्रिय मित्रों ईश्वर से हमको हेल्प, मदद चाहिए। ईश्वर हमें मदद करना, ईश्वर युद्ध चलाना है। इसलिए प्रिय मित्रों, द फर्स्ट, पहला कार्य यह है वचन ज्यादा सीखना, रीड द बाइबल। वचन, ये बाइबल पढ़ना है, वचन मानना है, वचन अनुसरण और वचन ओबे करना है। It's all the troubles, all the difficulties, all distractions, बेचैनी हमारे जीवन में, ये मुश्किलता, ये मुसीबतें। प्रिय मित्रों, यहाँ बाइबल खोलो, बाइबल पढ़कर आपको आश्वासन, सांत्वना मिलेगा। एक पैरालाइज्ड गर्ल, पैरालाइज्ड एक गर्ल
प्रभु से ऐसे कंप्लेन, शिकायत किया, क्यों ऐसे हुआ है, क्यों ऐसे हुआ है। हम ये संदेश दिया, बेटी बाइबल पढ़ो, बाइबल आपको उत्तर दूंगा, बाइबल द्वारा प्रभु आपको उत्तर दे देगा। वो लड़की बाइबल खोलकर पढ़ा है, ओ वचन, दानिएल नबी का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 23 में, तुम मेरे और प्रिय है। वो सुंदर वचन है प्रिय मित्रों। ये लड़की फिर आशीष पाया है, चंगाई पाया है, छुटकारा पाया है ये बीमारी से। दानिएल का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 23 में, जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी उसी समय मुझे आदेश मिला था और मैं उसे बताने आया हूं, तुम ईश्वर को अति प्रिय हो। ओ वचन मिला, छुटकारा पाया। प्रिय मित्रों, इसलिए वचन द्वारा हम छुटकारा पाएंगे, हम आशीष पाएंगे और डिफीट दैट, ईश्वर का वचन तुम में निवास करते हैं, तुम शक्तिशाली हो और शैतान को परास्त किया। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14। इसलिए प्रभु ने कहा ईश्वर का वचन, ईश्वर से मुख से निकलने वाले शब्द द्वारा मनुष्य जीता है। वो प्रभु हमारे साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ये गीत गाते गाते और स्तुति करते करते प्रभु मेरे जीवन में आइए और होलीनेस, पवित्रता कैसे हम पाएंगे और कैसे पवित्र हो जाएंगे, पवित्रता में कैसे बढ़ जाएंगे और हम स्तुति करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, मिलजुल कर अभी हम गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। गाएंगे, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने डुबागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। लाजर को जिसने जिलाया, जगई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जगई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, यहोवा हमारे संग संग है। गाए वो सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा